हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में भी महाकुंभ का मना जश्न, हिंदुओं का हुआ वीडियो वायरल पाकिस्तान से। जी हां, वही बताएंगे गजवाए हिंद वसूली तस्करी। जी हां, भारत सीमा को क्यों खुली रखना चाहता है बांग्लादेश, क्या है उसका पाकिस्तानी कनेक्शन, ऐसी क्या डील हुई है पाकिस्तान के साथ कि भारत के साथ वो सीमा खुला रखना चाहता है, वही बताएंगे। मणिपुर को अलग करने की थी खालिस्तानी पन्नू की मंशा, उसी ने भड़काए ईसाई और मुसलमान। जी हां, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा बयान, वही बताएंगे। आतंकी पन्नू और निज्जर केस में भारत के रोल पर बोलकर तुलसी गहवाड़ ने चौंका दिया। पीएम मोदी पुतिन पर भी दे दिया बयान। तो वहीं सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा पुअर लेडी, जिसके बाद बीजेपी ने और राष्ट्रपति भवन से क्या बयान जारी किया गया है, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जय हिंद अवश्य कहिएगा कमेंट में। अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत में महाकुंभ के चलते चलते अब पाकिस्तान में भी महाकुंभ का मना जश्न, हिंदुओं का हुआ वीडियो वायरल। दोस्तों, भारत के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ मेला चल रहा है, आप सभी जानते ही हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू वीजा संबंधी समस्याओं के चलते इसमें शामिल नहीं हो पाते। इस मजबूरी के कारण पाकिस्तान के हिंदुओं ने अपना अलग महाकुंभ आयोजित किया, जिसमें वे गंगा जल से स्नान करके अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर हरचंद्र राम ने अपने व्लॉग में इस अनोखे आयोजन की झलक दिखाई है। रहीम यार खान जिले में हुई इस महाकुंभ मेले में शामिल एक पुजारी ने बताया कि हम भारत के प्रयागराज नहीं जा सकते, इसीलिए हमने यहाँ ही अपना महाकुंभ मना लिया। ये 144 साल बाद आया है और शायद ये हमारे जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ होगा। महाकुंभ मेले में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। चूंकि पाकिस्तानी हिंदू गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए गंगा जल को खास तौर पर लाया गया और स्थानीय पानी में मिलाया गया। पाकिस्तान में गंगा नदी के पानी से नहाने के लिए एक कुंड तैयार किया गया, जिसके अंदर नॉर्मल पानी में गंगा जल को मिलाकर रखा गया। श्रद्धालु उसमें खड़े होकर स्नान करते नजर आए। पुजारी उनके ऊपर जल डालते नजर आए, जिससे वे गंगा स्नान का अनुभव कर सके। जी हाँ दोस्तों, वाकई में पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो आज संबंध भारत के साथ स्थापित किए हैं इन्होंने, वो भी दुश्मनी का संबंध। इसी के चलते पाकिस्तान में बसे हिंदू लोग प्रयागराज नहीं जा सके, जो वाकई में उनके लिए निराशा भरी खबर है। लेकिन उन्होंने उसमें भी श्रद्धा खोज ली और गंगा जल मंगा करके महाकुंभ का आयोजन किया और उसमें जश्न मनाते दिखाई दिए। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ हर हर गंगे जरूर लिखिएगा कमेंट में भारी मात्रा में, और सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया, इस बेहतरीन कार्य के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां गजवाए हिंद वसूली तस्करी। जी हां, भारत सीमा को क्यों खुली रखना चाहता है ये बांग्लादेश, हम आपको बताते हैं आखिर क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाड़ेबंदी बीते कुछ दिनों से दोनों देशों में तनातनी का सबब बनी हुई है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद ढाका और दिल्ली के रिश्ते तनावपूर्ण है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत पर बिना अनुमति के तारबंदी करने का आरोप लगा रही है, जिसे भारत खारिज कर रहा है। बांग्लादेश कोई भी हथकंडा अपनाकर सीमा पर फेंसिंग को रोकने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जिसके पीछे कई वजह हैं। स्वराज्य की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश की कोशिश भारत के साथ अपनी 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को खुला और बिना बाढ़ के रखने की है। ये इच्छा अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद ज्यादा बढ़ी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इस्लामवादियों के प्रभाव में है, जो भारत विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान का दखल भी फिलहाल बांग्लादेश में बढ़ा हुआ है। वही बता दें कि आखिर क्या है बांग्लादेश का मकसद। दरअसल बांग्लादेश को भारत के साथ अपनी सीमा को खुला रखने से कई तरह से फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा तस्करी से होने वाली भारी कमाई है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी पशुओं, खाद्य पदार्थों, दवाओं और अन्य वस्तुओं की तस्करी से भारी रकम कमाता है। वो तस्करों से भारी रकम अवैध चीजों को बॉर्डर पार कराने के लिए लेते हैं। बांग्लादेश नशीले पदार्थ, नकली मुद्रा, सोना जैसी अवैध वस्तुएं भारत भेजता है। पशुओं की तस्करी बांग्लादेश के लिए एक और बड़ा व्यवसाय है। बीएसएफ का अनुमान है कि हर साल तकरीबन 20 लाख मवेशियों की तस्करी भारत से बांग्लादेश में की जाती है। बीजीबी को तस्करों सालाना 2000 करोड़ टका यानी कि बांग्लादेशी करेंसी तक की कमाई होती है। इतना ही नहीं, स्थानीय राजनेता और पुलिस भी तस्करों से काफी रिश्वत लेते हैं। दोस्तों वही बता दें, इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस के राज में पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने में जुट गई है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो चुकी है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भारत को अस्थिर करने का प्लान बना रही है। इसके लिए आईएसआई बांग्लादेश के रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग देश बनने से पहले इन रणनीतिक क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी थी, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे। पाकिस्तानी सेना ने नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही समूहों को समर्थन देकर
भारत के लिए चुनौती पैदा की थी। हाल ही में ISI के शीर्ष अधिकारियों की ढाका यात्रा में बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों के साथ भारत की पूर्वोत्तर और पूर्वी सीमाओं पर ISI के नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा हुई है, जो भारत के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय बन चुका है। अब देखना यह होगा कि भारत इस पर कौन सा बड़ा एक्शन लेता है। वहीं बता दें, मणिपुर को अलग करने की थी खालिस्तानी पन्नू की मंशा भड़काए इसने ईसाई और मुसलमान। जी हां, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी संगठन 6 फॉर जस्टिस पर 5 साल के बैन को दिल्ली हाई कोर्ट के ट्राइब्यूनल ने मंजूरी दे दी है। इस उग्रवादी संगठन पर होम मिनिस्ट्री ने बैन लगा दिया था, जिसे ट्राइब्यूनल ने सही माना है। ट्राइब्यूनल के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कुछ तथ्य भी पेश किए हैं, जिनमें 6 फॉर जस्टिस को लेकर कहा गया कि उसने मणिपुर में ईसाई समुदाय के लोगों को भड़काया कि वे भारत से अलग हो जाएं। केंद्र सरकार ने कहा कि 6 फॉर जस्टिस ने पंजाब को खालिस्तान के रूप में अलग देश बनाने की वकालत की, तो वहीं मुसलमानों, तमिलों और मणिपुर के ईसाइयों को देश से अलग होने के लिए उकसाया। वहीं बता दें, आतंकी पन्नू और निज्जर केस में भारत के रोल पर बोलकर तुलसी गैवार्ड ने सबको चौंका दिया। पीएम मोदी और पुतिन पर भी दिया इन्होंने बयान। दोस्तों, ट्रंप सरकार की बड़ी नियुक्तियों में से एक तुलसी गैवार्ड ने अपने एक बयान से अपने लाखों भारतीय प्रशंसकों को हैरान करके निराश कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गैवार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। नेशनल इंटेलिजेंस के तहत ही CIA और FBI काम करती है। गुरुवार को तुलसी गैबार्ड अमेरिकी सीनेट के सामने पेश हुई। अमेरिका में सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति को सीनेट से परमिशन लेना पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए गए अधिकारी सीनेट के सामने पेश होते हैं। इस दौरान सीनेट के सदस्य नियुक्त सदस्यों से कड़े और तीखे सवाल करते हैं। नॉमिनेट अधिकारी को अपने जवाब से सीनेट के सदस्यों को संतुष्ट करना पड़ता है। इसके बाद ही सीनेट नियुक्तियों पर मुहर लगाती है। यह चेक एंड बैलेंस का अनोखा सिस्टम है। तुलसी गैबार्ड जब सीनेट के सामने पेश हुई तो उनसे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सांसदों ने तीखे सवाल पूछे। इस दौरान तुलसी गैबार्ड ने कहा कि किसी विदेशी देश द्वारा अमेरिकी नागरिकों की हत्या का निर्देश देना एक गंभीर चिंता का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। गैबार्ड से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा की सरकार की ओर से भारत पर लगाए गए आरोपों से जुड़े सवाल भी पूछे गए। कुल मिलाकर दोस्तों, इनके बयानों ने सबको नाराज कर दिया, खास करके भारतीयों को। वहीं बता दें, जम्मू में जल्द होगा बड़ा एनकाउंटर, पुलिस ने जारी की चेतावनी। जी हां, शहर के अति व्यस्त जीउल क्षेत्र गत दिनों दिन दिहाड़े हत्यारों द्वारा गोलियां मारकर थार वाहन में सवार एक युवक की हत्या कर दी गई थी। मृतक की पहचान सुमित जंडियाल उर्फ गटारू निवासी विजयपुर के रूप में की गई थी। जहां इस गोलीबारी के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इसे एक आम घटना बताकर गैंगवार बता दिया। इसके ठीक बाद हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से जम्मू में सक्रिय खौफ गैंग ने ली थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गैंगस्टरों को कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि या तो सभी हत्यारों यानी हत्यारोपी खुद अपने आप पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, नहीं तो उनका एनकाउंटर किया जाएगा। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं बता दें, सऊदी अरबिया के जरिए यूक्रेन रशिया युद्ध रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। क्या है पुतिन को घेरने का अमेरिका का प्लान, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभाला है। ट्रंप ने जिन मुद्दों पर यह चुनाव जीता है उनमें अर्थव्यवस्था और इमिग्रेशन के साथ साथ रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म कराना भी अहम है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन के अंदर वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस पर चर्चा जारी है। उनकी पुतिन से मुलाकात की भी उम्मीद की जा रही है। इस सब के बीच सऊदी का किरदार भी अहम होता जा रहा है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में युद्ध रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए सऊदी अरबिया सबसे अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरबिया से तेल की कीमतें कम करवाकर रूस पर दबाव बनाने की योजना है। इसके बदले में वे सऊदी अरबिया को रक्षा सौदे और दूसरे आर्थिक लाभ देने को तैयार है। ट्रंप की यह रणनीति कितनी कारगर होगी ये देखना बाकी है। वहीं बता दें, भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर देने की सोच रहा पाकिस्तान। कौन सा खतरनाक प्लान किया इसने तैयार। दरअसल पाकिस्तानी नौसेना जल्द ही अपने पहले स्वदेश में डिजाइन और निर्मित जिन्ना क्लास युद्धपोत को सेवा में शामिल करने जा रही है। इसे पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ के मुताबिक ये युद्धपोत नौसेना की ताकत में इजाफा करेगा। पाकिस्तान का दावा है कि स्मैश मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने और समुद्री व जमीनी लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। लेकिन जब इसे भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से तुलना की जाती है तो इसकी सीमाएं सामने आ जाती है। वहीं बता दें, म्यांमार में जुंटा सेना हार रही युद्ध, देश के 80% हिस्से पर विद्रोहियों का हुआ कब्जा। दरअसल म्यांमार में सत्तारूढ़ जुंटा शासन के हाथ से देश का कंट्रोल खिसकता जा रहा है। सशस्त्र विद्रोही समूहों को पिछले एक साल महत्वपूर्ण सफलता मिली है। द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट में म्यांमार पीस मॉनिटर के हवाले से बताया है कि देश भर में 95 शहर अब अलग अलग लोकतंत्र समर्थक समूहों के कब्जे में आ चुके हैं। बीते साल में जुंटा बलों ने उत्तरी काचिन राज्य में 200 से अधिक ठिकानों और 14 शहरों को विद्रोही समूहों के खिलाफ युद्ध में खो दिया है। इसमें चिपवी और पंगवा के प्रमुख दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खनन केंद्र भी शामिल है। वहीं बता दें, भारत चीन सीमा पर तनाव के बावजूद चीन ने बढ़ाई तैयारियां। ड्रैगन ने सीमा चौकियों तक पहुंचाई बिजली। जी हां, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव कम होने के बावजूद चीन ने अपनी रणनीतिक तैयारियां जारी रखी हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की पीपुल्स
लिबरेशन आर्मी ने हिमालय क्षेत्र में सीमा चौकियों तक बिजली आपूर्ति का विस्तार शुरू कर दिया है। इस कदम से चीन की सीमा रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिसमें सैनिकों के रहने की स्थिति में सुधार होगा। साथ ही चीन अधिक बिजली उपयोग करने वाले हथियारों और उपकरणों की तैनाती आसानी से और देर तक कर सकेगा। जी हाँ, चीनी सेना लंबे समय से इन दूर दराज की सीमा चौकियों में बिजली आपूर्ति बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। अब शिनजियांग के शेड्यूल्ला और तिब्बत के नगारी जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में स्थित सीमा चौकियों को पूरी तरह राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ा गया है। दोस्तों वहीं बता दें, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को दी बड़ी चेतावनी, डॉलर की जगह दूसरी मुद्रा के इस्तेमाल पर 100% लगेगा टैरिफ। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा पुअर लेडी। बीजेपी ने कहा सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का हुआ है बड़ा अपमान। जी हाँ, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कहा कि वो पुअर लेडी है और वो अभिभाषण के बाद थक गई थी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया। अब इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का बड़ा अपमान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर बयान का जिक्र करते हुए कांग्रेस को आदिवासी विरोधी बताया। एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए पुअर शब्द के इस्तेमाल की निंदा करते हैं। कांग्रेस जानबूझकर ऐसा करती है जो उसकी गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अभी ये टीवी की सारी बड़ी खबरें आपको खबर कैसी लगी बताते हुए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।